क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये मुस्लिम है और इनको जानना है इसकी आइडेंटिटी। ही इज ड्रिंकिंग बियर राइट हियर, यू सी द बियर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत की खाई इस कदर हो चुकी है कि कोई भी सड़क छाप बेवड़ा सरेआम बियर की बोतल लहराता हुआ किसी भी मुसलमान से उसकी आइडेंटिटी पूछ लेगा, अपने आप को जिल्लेला ही समझने लगेगा। लेकिन जब उसका प्रतिकार होता है तो उस पर एक्शन भी नहीं होता है। मैं बात उत्तर प्रदेश में बीते दिन हुई एक घटना को लेकर के कर रहा हूँ। नोएडा में एक इंसिडेंट हुआ। आप में से पता नहीं कितने लोग उस घटना के बारे में उन्होंने आप लोगों में से समझा होगा, जाना होगा, लेकिन अब मैं उस घटना के बाद क्या स्थितियां बन रही उस पर बातचीत करना चाहता हूं। एक मुस्लिम महिला, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मुसलमान महिला से उसका आधार कार्ड, उसके डॉक्यूमेंट मांग रहा था एक व्यक्ति, और वो बियर का केन पकड़ा हुआ बियर पी रहा था। मतलब बेसिकली वो सड़क छाप बेवड़ा था। और सड़क छाप बेवड़े की इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत देखिए आप कि वो किसी से भी कुछ भी, क्योंकि सामने वाला मुसलमान है तो आप उससे पूछ लो, आप उससे किसी भी तरीके से उसको मोलेस्ट कर लो। ये एक मैसेज ऐसा लग रहा है कि पूरे समाज में फैला दिया गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये समाज के दिमागी संक्रमण का वो काल है जो इस देश को भस्मासुर बनाने पर तुला हुआ है। सबसे पहले उस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको भारतीय जनता पार्टी के उस नारी शक्ति वाले बिल की असली सच्चाई बताऊंगा कि दरअसल जो विधेयक पास नहीं हुआ, जो विधेयक पार्लियामेंट में गिर गया और उसको लेकर के प्रधानमंत्री क्यों रोने आए थे, वो सब कुछ बताऊंगा। उसकी असली सच्चाई बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता से जुड़ी एक खबर मैंने कल आपको बताई थी। खबर दरअसल थी कि किस तरीके से भाजपा के पूर्व मंत्री का बेटा, एक लड़की जो अपनी मां के साथ खड़ी, अपने ही घर के बाहर खड़ी हुई थी इत्तेफाक से, उससे उसकी आबरू का रेट लगा रहा था, वो 3 घंटे में रिहा हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन लड़कों का चालान शांति भंग में काटा था। यह है ताकत का असली सच और यह है महिलाओं की सुरक्षा का असली सच। बहुत सारी खबरें हैं, विस्तार से बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए, ये वीडियो देखिए जरा। ये लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये मुस्लिम है और इनको जानना है इसकी आइडेंटिटी। ही इज ड्रिंकिंग बियर राइट हियर, यू सी द बियर एंड ही इज स्टैंडिंग हियर। यू हैव नो राइट। गॉड सिटी 2 में ये सब कर रहे हैं ये लोग, जात धर्म और ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे रहते हैं और ये बंदा बियर पीते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये भूखे में है। देखा आपने, इस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ था। अब इस मामले के बाद एक्शन हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन जो महिला, जिस लड़की ने, सौम्या जिसका नाम है, उसको अब थ्रेट किया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है। ठीक वैसा ही मामला जिस तरीके से दीपक कुमार के मामले में घटनाक्रम हुआ था, और कैसे जो है दीपक कुमार को बजरंग दल के गुंडे धमका रहे थे, उनकी जिम को बंद करा दिया, बहुत सारे घटनाक्रम हुआ। उसी तरीके से यही चीज, सेम वही चीज इस लड़की के साथ घट रही है और अब उस लड़की ने अपना दर्द बयां किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। यहाँ पे अगर एक हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो, ये मतलब नहीं होता कि ये कौन है। मैंने स्टैंड लिया, एक लड़की रात के 11 बजे बाहर है और आप उसको पीकर हरास कर रहे हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। बट सोशल मीडिया इज वेरी डिफरेंट एंड आई डोंट नो हाउ इट वर्किंग। मुझे उल्टा थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुझे बोला जा रहा है मैं मुल्ली हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कन्वर्टेड हूँ। मुझे इतने गंदे गंदे रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे मेरे पर्सनल कंटेंट्स पे इतने कमेंट कर रहे हैं, मेरा रेट पूछा जा रहा है। एंड दिस इज हाउ वी सी आवर सोसाइटी। एक और खबर आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, एक खबर बताई थी कल के वीडियो में, जिसमें मुजफ्फरनगर में एक पूर्व मंत्री का लड़का जो है वो एक मुजफ्फरनगर में एक लड़की के साथ जाता है, एक्टिवा पर जाता है, लड़की सामने खड़ी हुई होती है, साथ नहीं जाता है, अपने घर के बाहर खड़ी हुई होती है अपनी माँ के साथ, और ये अपने दोस्त के साथ होता है और वो उससे पूछता है, रेट पूछता है, अश्लील बातें करता है, गाली गलौज करता है, गालियां बकता है वीडियो में। और उसके बाद जब ये वीडियो वायरल होता है तब जाकर के नवाबजादे की
जो है गिरफ्तारी होती है। लेकिन गिरफ्तारी हुई, ये गिरफ्तारी की तस्वीर है, हवालात में इसकी फोटो दिखा दी गई, हवालात में ये बंद हैं, ये देखिए, ये पूर्व मंत्री के बेटे हैं, ये हवालात में बंद है। और उसके बाद हुआ क्या है वो देखिए जरा। अब जरा इन धाराओं को देखिए। बीएनएस की धारा 74 इन पर लगाई थी पुलिस ने, बीएनएस की धारा 79 लगाई थी, बीएनएस की धारा 115 लगाई थी, बीएनएस की धारा 352 लगाई थी। ये पुलिस ने धाराएं लगाई थी। अब धाराएं क्या थी? धाराएं ऐसी थी जिसमें सीधा जमानत, और मामला क्या था? लड़की को छेड़ने का मामला था, अश्लील हरकत करने का मामला था, गालियां बकने का मामला था, और उसकी आबरू से खिलवाड़ करने का मामला था। सीधे तौर पर इस तरीके की धाराएं उस पर लगनी चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या? सचिन गुप्ता देखिए क्या लिख रहे हैं। 3 घंटे में मजिस्ट्रेट कोर्ट से छूटने वाले बीजेपी के पूर्व मंत्री पुत्र के खिलाफ मुजफ्फरनगर पुलिस ने बेहद हल्की धाराओं में एफआईआर की। इसमें गिरफ्तारी का प्रावधान ही नहीं था। मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ चुका था, चौतरफा आलोचना हो रही थी। ऐसे में पुलिस ने शांति भंग में दोनों को गिरफ्तार किया, मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश किया, वहां हाथों हाथ जमानत मिल गई। ऐसा भी कहा जा सकता है कि कहा जा रहा है कि लड़की पक्ष पर कुछ बड़े लोगों ने कार्रवाई न करने का दबाव बनाया था। ये होता है, ये होती है ताकत। किसी भी लड़की को कुछ भी कर डालो, किसी को भी कैसे भी तुम बदतमीजी कर लो, लेकिन जब सत्ता, सरकार, शासन, पुलिस, अधिकारी सब तुम्हारे हाथ के हैं तो फिर कोई क्या करेगा? शांति भंग में चालान किया, बताइए, और 3 घंटे में छूट गया। अब सोचिए उस लड़की और उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। और लड़की ने क्या कुछ कहा था, ये फिर से सुनिए जरा ये बयान। बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीजी करने लगा, ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। और उसके बाद हमने इतने उसे कहा कि हम फ़ोन कर रहे हैं पुलिस को, थाने वाले, अभी यहीं की मंडी थाने की पुलिस आएगी। तो कह रहा तुम्हारे फ़ोन से तो देर से आएगी, मेरे फ़ोन से जल्दी आएगी, मैं फ़ोन करता हूँ। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई, एक उसमें मुंह भी छुपा रहा था, दूसरा कह रहा मुंह क्यों छुपा रहा है, तेरे भाई का हिसाब है, मुंह दिखा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी हमारा। ऐसे कह के वो बदतमीजी करके और भी बहुत बात बोल के चले गए। कल्याण सिंह सरकार में ये मंत्री रहे हैं, कल्याण सिंह की सरकार में ये मंत्री रहे हैं, और इनका लड़का सुधीर बालियान का जो लड़का है वो इस तरीके की हरकत करता हुआ पाया गया। और भाजपा बात महिला आरक्षण के मुद्दे की करती है। भाजपा कहती है कि महिलाओं को जो है विपक्ष आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और गोदी मीडिया छातियां पीटता है। चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग ट्वीट करते हैं कि देखो आज महिलाएं फिर हार गई। हारी नहीं है, पता है क्या हुआ है? जरा ये अमित मालवीय का पुराना ट्वीट देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की फैक्ट्री सोशल मीडिया पर चलती है, ये उसका सरगना आदमी है, मतलब आईटी सेल का हेड है। ये इसने पुराना ट्वीट सोनिया गांधी को लेकर के किया था 9/3/10 को, ठीक है। क्या कहा था? सोनिया जी महिला आरक्षण बिल पास कराने के अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए देश को बंधक बना रही हैं, क्या उनके एमपी उनके खिलाफ खड़े होंगे? ये बात इसने कही थी। ये 2010 का इसका ट्वीट है, इसका स्टैंड है भाजपाइयों का, और ये पूरी की पूरी इसकी अमित मालवीय की फहरिस्त है जो मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है, बहुत तेजी से वायरल हो रही। ये एंटी विमेन, एंटी रिजर्वेशन भाजपा का स्टैंड था, और अब देखें किस तरीके से छाती पीट रही। एक और अभी की तस्वीर दिखा देता हूं, ये वीडियो देखिए जरा। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और ये भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के सम्मान का असली चाल चरित्र और चेहरा है। ये महिलाएं हैं, किसी भी पार्टी की हैं, लेकिन हैं महिलाएं, और उनके साथ इस तरीके का सलूक किया जा रहा है, सड़कों पर घसीटा जा रहा है, फेंका जा रहा है। और ये महिलाओं के प्रति उनकी इज्जत को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, ये नजरिया है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसी पर वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की 4 कदम जाकर के और धज्जियां उड़ा दी, पूरा का पूरा खेल पलट दिया। क्या कुछ कहा संदीप चौधरी ने, आप खुद सुन लीजिए। ये बताया जा रहा है महिला आरक्षण बिल गिर गया। अरे महिला आरक्षण कानून है देश में, अधिसूचित हो गया वो 2 दिन पहले, और कहा जा रहा है महिला आरक्षण बिल गिर गया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार में करप्शन नहीं है। जनता जमीन पर कहती है कि करप्शन भाई साहब बड़ा महंगा हो गया है, मतलब इतना महंगा हो गया है कि अब अफसर जो है, अफसर के जो ओएसडी हैं वो आईफोन 50 प्रो मैक्स मांगने लगे हैं। जी, एक मामला आपने सुना होगा जिसमें फिरोजाबाद डीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था तहसीलदार राखी शर्मा ने। उसके बाद उन पर एक्शन हुआ और उनको जो है अटैच किया गया था दफ्तर से।
अब एक ऑडियो वायरल हुआ है और ऑडियो कौन सा वायरल हुआ है वो मैं आपको सुनवा देता हूं। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, ये इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल है। आप जरा सुन लीजिए किस तरीके से क्या मांग की जा रही है। नहीं वो डायरेक्ट वो सीधे उसी को दे। हाँ डायरेक्ट तो सामान भी वही मेरा मंगवा, साथ में सामान भी मंगवा लेती हूँ ना, मोबाइल भी मंगवा लेती हूँ। क्या? हाँ और क्या, वो लेके आ जाएगा सीधे मोबाइल। मैं ये कह रही हूँ ड्राइवर टेम्पर ग्लास डलवा के लाए, टेम्पर ग्लास डलवा के ड्राइवर से मोबाइल भी मंगवा लूंगी, ये कह रही हूँ मैं। नरेंद्र प्रताप लिख रहे हैं, फिरोजाबाद डीएम के ओएसडी शैलेंद्र शर्मा ने तहसीलदार राखी शर्मा से आईफोन 15 प्रो मैक्स मांगने का आदेश पहुंचाया। आगरा में आईफोन का क्रोमा शोरूम खुला रहा। फिर बताया कि तहसीलदार का ड्राइवर पहुंचा और करीब 1,71,790 रुपए का भुगतान हुआ। बिल कटा ड्राइवर राहुल कुमार के नाम पर। अगर तहसीलदार के आरोप झूठे हैं तो साइबर क्राइम तलाशे कि मोबाइल कहां है और अब तक उसमें कौन कौन से सिम इस्तेमाल किए गए, ये बात कही गई है दोस्तों। मतलब इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा भाजपाइयों के सामने भी खुला हुआ है। एक वीडियो आपको याद है, एक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नमो नमो कहता हुआ पागल सा हो गया था। मेरठ का वो नेता था, अब उसी की दुकानों पर बुलडोजर चलने जा रहा। सेंट्रल मार्केट का वो व्यापारी है। जरा ये देखिए, जरा ये पुराना बयान भी है और उसके बाद का भी बयान है, अभी का दोनों सुन लीजिए जरा। परंतु मेरा अदालत से निवेदन है, ऐसा क्यों किया? हमारी जिंदगी क्या काहे की हमारी राजनीति करते हैं? काहे के लिए हम राजनीति करते हैं? हम अपने साथी के साथ नहीं खड़े हो सकते, अपने साथियों की मदद नहीं कर सकते। ऐसी राजनीति से मैं सोचता हूँ मुझे ऐसी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मुझे ऐसी राजनीति नहीं समझ में आती। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।